तो भाई तुम जो डाइट यूज़ कर रहे हो वो इसलिए भी काम नहीं कर रही है क्योंकि तुम गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। रियल रीज़न बताऊंगा और एंड में कैसे ठीक करना है ये चीज़ भी आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर वन, मील स्किप करना। तो भाई बहुत से लोग आलस में पड़े रहते हैं, अपनी मील्स को एक मील को भी स्किप कर देते हैं। तो भाई वो सोचते हैं कौन सा ज़्यादा वो हो गया है, दिन में 5 मील तो लेते ही हैं, बीच में एक मील स्किप हो गई तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला। तो भाई बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मील्स स्किप करने से फैट लॉस होता है, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। मील्स स्किप करके आप अपनी बॉडी पे प्रेशर डाल रहे हो, उससे होगा ये, भाई वर्कआउट खराब होगा, पूरे दिन एनर्जी लो रहेगी और रात को नींद आने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मील्स स्किप करना के बहुत सारे रीज़न है। बहुत बार तो हम खुद आलस में पड़े रहते हैं, हमारे पास फूड नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि भाई ठीक है इसको छोड़ो, आज थोड़ी देर से जो मील होगी वो कर लेंगे, बाहर जाके कुछ खा लेंगे, कुछ भी रहता है। या बहुत से लोग बाहर जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, तो भाई वहाँ तो मील्स स्किप होना जायज़ है। मैं समझता हूँ कि भाई ऐसी जगह मील्स स्किप होती हैं। अगर आप किसी अपने बंदे के साथ जा रहे हो बाहर, तो भाई ऑब्वियसली आप ये तो अपनी डाइट तो लेके नहीं जा पाओगे, मुझे पता है। आप बाहर मैगी, है ना, डोसा, चाउमीन, मोमोज यही चीज़ें खाओगे। हफ्ते में 3 दिन भी जा रहे हो भाई, तो आपके 3 दिन की मील्स बिगड़ गई। अब आप पूरे हफ्ता कुछ भी खाते रहो भाई, वो कैसे लगने वाली है आपकी बॉडी को, कैसे भी नहीं। आपके लिए होंगे ये छोटे-छोटे कि भाई एक बारी तो मैंने खाया है, क्या हो गया खाने से? कौन-सा मेरा ये बिगड़ गया? भाई बहुत कुछ बिगड़ जाता है। 3 दिन की मील्स ही बहुत। आप अगर 1 दिन की मील में कोई चीट मील डाल दोगे या कोई मील स्किप कर दोगे, तो भाई पूरा सुबह से शाम तक का वो आपका रूटीन बिगड़ गया, ये समझ लो। कुछ भी नहीं काम करेगा। तो जब भी आप कहीं बाहर जाते हो दोस्तों के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो भाई अपनी मील्स घर से बनाकर ले जाया करो, जिसको जो खाना है वो खाए। बट आपको जो खाना है मील्स अपनी, वो ही खाओ। ये एक तरह का डिसाइड कर लो। पॉइंट नंबर 2 पर ये देखो, चिया सीड्स, अवाकाडो, है ना, ग्रीन योगर्ट, कोई नाम क्या कहते हैं उससे, वो। तो भाई ये चीज़ें आपको नहीं खानी है ना। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो ना, ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। मैं तो ये कर रहा हूँ, हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी डाइट में ये सब चीज़ें है ही नहीं, इनको हटा दो। ये सब आपको नहीं, यहाँ तक आपको नहीं पहुँचना है। इससे अच्छा आपको क्या करना है? सबसे अच्छा, आपके घर पे जो खाना बनता है, आपकी मम्मी जो खाना बनाती हैं उसको खाओ। फ्रेश फूड है, डाइट के लिए है। आप कंफ्यूज और इसलिए हो जाते हो भाई आप, कि आप इन सब फूड पे जब हाँ दिमाग लगाते हो ना, भाई ये खाना है वो खाना है, भाई इसलिए ही आपकी मील्स स्किप होती हैं, इसलिए आपकी डाइट छूटती है। तो भाई घर का खाना बेस्ट है, मम्मी जो बनाए वो खाओ। फालतू जो फूड्स हैं, फालतू नहीं कहूँगा, बट हम मिडिल क्लास लोगों के लिए फालतू हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान अभी मत दो, अभी देना छोड़ दो इन चीज़ों पर ध्यान। जो बेसिक्स फूड है उन पर ध्यान दो, माँ बना रही है वो, अपने ओट्स, दलिया वलिया ये सब चीज़ें रखो। तीसरा पॉइंट, आजकल तुम्हारा भी कोई इन्फ्लुएंसर होगा भाई, तुम्हारा फेवरेट होगा, आप उसको फॉलो करते होगे, है ना। मेरा ऐसा कोई नहीं है, मैं खुद चीज़ों को पढ़ता हूँ, अपने ऊपर उतारता हूँ, बस दैट्स इट। मैं मुझे किसी की लाइफ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या चीज़ यूज़ कर रहा है। मैं अपने ऊपर देखता हूँ भाई मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो भाई अपने सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना बंद करो, क्योंकि होता ये है, उनकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। उनके गोल्स अलग हैं, आपके गोल्स अलग हैं। उनकी बॉडी की नीड अलग है, आपकी बॉडी की नीड अलग है। तो भाई अगर आप उसको फॉलो करोगे, तो भाई वो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो कर रहा है, ना कि आपके बॉडी के अकॉर्डिंग। और आपको जो चीज़ चाहिए, तो वो उसके गोल्स को फॉलो करके कैसे आप पालोगे? बहुत से इन्फ्लुएंसर्स 1300 कैलोरीज के स्मूथी से पूरे दिन जिंदा रहते हैं भाई, है ना। अब आप ही 1300 कैलोरीज लोगे, तो भाई आपकी क्या हालत होगी, आप देख लो खुद, है ना। तो ऐसा नहीं होता, सबके ड्रीम्स अलग रहते हैं, सबके गोल्स अलग रहते हैं। कहने का मतलब है, उनका खाना उनके लिए, आपका खाना आपके लिए। चीज़ों को मिला के मत चलो कि जो वो खा रहा है वही हम खाएँगे, ऐसा नहीं करना है। तो अब बात करते हैं कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे? तो मैं सुबह से शाम तक भाई क्या मील लेता हूँ, बहुत बहुत बेसिक लेता हूँ, जो आप ले सकते हो। मैं तो, आप तो ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हो, वही मील्स मैं लेता हूँ पूरे दिन में। मैं कोई फालतू का ड्रामा नहीं करता पूरे दिन से, कोई फैंसी डाइट या फिर कोई, है ना, एक्सपेंसिव डाइट, ये सब चीज़ें मैं नहीं लेता हूँ। मैं खुद बेसिक चीज़ें लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबसे बड़ा मेरा दिमाग ख़राब होता है डाइट से ही, कि भाई मैं इतनी चीज़ें सोचूँगा, इतनी चीज़ें मतलब करूँगा अरेंज, तो मेरा मैं तो जो चीज़ मैं लेता हूँ वो फिक्स करके रखी है, तो भाई बेसिक बेसिक चीज़ें ये मेरे को डेली पे खानी है बस। इससे ज़्यादा मुझे ना कुछ चेंज करना होगा, तो एक आध चीज़ें आगे पीछे कर लेते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, वरना फिक्स करके रखी हैं। अब मैं वो चीज़ आपको बताऊँगा कि भाई मैं सुबह सुबह क्या खाता हूँ, वो आप भी फॉलो करना, है ना। ऐसे तो बहुत सारी मील्स हैं जो मैं
बहुत सिंपल है, फॉलो करता हूँ, लेकिन सब चीज़ें तो फॉलो नहीं कर सकता ना। जब मेरा जौन सा मन होता है वो चीज़ें मैं खा लेता हूँ, लेकिन रहती सिंपल ही है। कोई ऐसा कोई अलग से ब्रह्मास्त्र नहीं है, सो मैं अलग से कोई डाइट लेता हूँ, सेम चीज़ लेता हूँ। तो भाई अब देखते हैं फुल डे ऑफ ईटिंग मेरी कि भाई मैं क्या खाता हूँ, और आप भी वो ही चीज़ें फॉलो करो। यहाँ वहाँ दिमाग मत लगाओ, सिंपल रखो, चीज़ें होंगी, रिजल्ट्स आएँगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, डाइट वर्क करेगी, है ना? चलो। मेरी सबसे पहली मील जो सुबह रहती है स्पेशली वो है ओट मील। ओट मील में मैं क्या डालता हूँ, 2 केले, 24 ग्राम काजू और 100 ग्राम ओट्स। तो भाई सुबह ये बनाना भी इजी है, सबसे मेरी फेवरेट मील इसलिए है क्योंकि बनाना इजी है ये। सुबह खड़े होके तुरंत 2 मिनट में रेडी हो जाती है। तो भाई ये रही इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू स्क्रीन पे। दूसरी मील है मेरे कार्ब्स में, जो मैं चावल खाता हूँ, चावल, स्वीट पोटैटो कुछ भी खा लेता हूँ मैं, वर्कआउट से पहले यही मील रखता हूँ। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू स्क्रीन पे ये रही। अब आते हैं हमारी तीसरी मील में। भाई ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट मील है जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। कभी कभी सुबह मॉर्निंग में कर लेता हूँ, बहुत बार शाम को वर्कआउट के बाद करता हूँ। उसमें करता ये हूँ, भाई अपन को लेने हैं 100 ग्राम ओट्स, 2 केले, 24 ग्राम काजू, आधा लीटर दूध, और उसमें एक स्कूप वे। आंखें बंद करके पी जाओ। और ये गेनिंग के लिए रामबाड़ा भाई, जिस भाई भाई की गेनिंग नहीं हो रही तो भाई ये शेक ट्राई करो भाई, मज़ा आ जाएगा। और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ये रही स्क्रीन पे। तो भाई चौथी मील मेरी काफ़ी सिंपल रहती है, घर का खाना जो मम्मी बना दे, और मम्मी ज़्यादातर दाल चावल बना देती हैं जो मुझे बहुत पसंद है। तो भाई मैं चौथी मील में घर का खाना लपेट देता हूँ। तो भाई अब आते हैं अपनी पाँचवीं और लास्ट मील में, जो कि मैं लेता हूँ अंडे। अंडे भाई रात को प्रोटीन इंटेक पूरा करता हूँ मैं। तो भाई रात को मैं लेता हूँ 4 से 5 अंडे, से बना लूँ, हाफ फ्राई बना लूँ या ऑमलेट बना लूँ या फिर रॉ खा लूँ, जैसे ही मैं खाऊँ खा लेता हूँ। और ये रही इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू स्क्रीन पे। तो भाई ये रही मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो भाई कमेंट कर देना, मैं उस पर स्पेशली वीडियो बना दूंगा। आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। डाइट, बजट डाइट, जो आपके अंदर डाउट्स हो कि भाई मैं ये कैसे करूँ, फिटनेस से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो ना भाई, कमेंट, है ना? तो भाई तुम्हारा वीडियो बना देगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।